हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना कर रखे होंगे। चलिए, हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। इसमें हम लोग क्लास 2 को कर चुके हैं, यानी डे 1 और डे 2 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा डे 3 है, यानी आज हमारा जो क्लास होगा वो थर्ड क्लास होगा। इससे पहले हम लोग पिछले कक्षा में काफी डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं, और जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि आज जो हमारा कक्षा होगा इसमें हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक आएगा जिसका नाम है परिनालिका यानी सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो हमारा टॉपिक आएगा वह हमारा होगा विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। खास करके ये जो आपका ये टॉपिक है जिसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये एग्जाम के दृष्टि से हमारा काफी इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है। आशा है कि इस वर्ष भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस जो हमारा नियम है इस नियम को आप लोग काफी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको मिस नहीं कीजिएगा। आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितना भी क्वेश्चन है वो कभी छूटे नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का हमारा आज का पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यानी दक्षिण हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त का मतलब होता है हाथ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड। हैंड, हैंड का मतलब हाथ। हमारे पास दो हैंड होता है, एक का नाम होता है लेफ्ट हैंड, दूसरा का नाम होता है राइट हैंड। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सवेल होते हैं, उस मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। पहले देखिए मैक्सवेल, ये जो मैक्सवेल है ये हमारा एक वैज्ञानिक का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड एक नियम को प्रतिपादन किए, एक स्टेटमेंट दिए अपने प्रयोग करके। वो जो नियम दिए उसी नियम को हम लोग बोलेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। वो तो नियम दिए, लेकिन उस नियम में उन्होंने क्या बतलाया। तो जो दक्षिण हस्त नियम है, दक्षिण का मतलब होता है हमारा क्या, दायां हाथ, दायां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड। क्या बोलेंगे, राइट। हमारे पास दो हैंड होते हैं, एक ये हुआ, एक हमारा ये हमारा राइट हैंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो वो पहले जो नियम दिए हैं वो हमारा नियम जो है हमारा राइट हैंड से रिलेटेड है, यानी मैक्सवेल का जो हमारा राइट हैंड है उस नियम को हम लोग आज की कक्षा में क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आप देखते हैं कि ये जो नियम है, ये नियम हमारा क्या कहता है, इस नियम में उन्होंने क्या कहा, और इस नियम को आप लोग को याद कर लेना है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए कह रहा है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, जो उन्होंने नियम दिए उसके अनुसार क्या बात कही गई है। मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी, दाहिने हाथ अभी बतलाए हैं कि जो हमारा राइट हैंड है, जो हमारा क्या है राइट हैंड है, इस राइट हैंड के मुट्ठी, मुट्ठी समझते हैं, मुट्ठी का मतलब होता है जैसे हम लोग, ये हमारा हाथ है, इस हाथ को ऐसे हम लोग बंद कर लेते हैं, तो बंद करने से हमारा एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक संरचना का निर्माण होता है। उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड। जैसे इस तरह का हम लोग इसको बंद कर लिए। तो ये जो नियम के अनुसार कह रहा है कि ये जो अपने राइट हैंड का हमारा दाएं हाथ का जो हमारा उंगलियां है, उन उंगली से क्या बनाना, मुट्ठी बनाना, इस तरह से में चालक तार, जैसे हम लोग उस मुट्ठी को बनाते हैं
तो उस मुट्ठी में एक चालक तार को पकड़ लेना है, जैसे इस तरह से हम लोग पकड़ लिए। चालक तार कहने का मतलब हुआ कि जिससे होकर विद्युत की धारा हमारा एक सिरे से दूसरे सिरे चला जाता है, वैसा हमारा जो होते हैं वो हमारा क्या चालक कहलाते हैं। और जिनसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाते वो हमारा क्या कहलाता है, कुचालक। क्या ये बात आपको समझ में आया, चालक और कुचालक में अंतर? चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक तार को पकड़ लेना है, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, याद रखना है कि कौन सा किधर इंडिकेट करता है, आपका जो अंगूठा होता है वह हमारा विद्युत धारा की दिशा, जो हमारा ये अंगूठा है, ये हमारा थंब है, ये डायरेक्ट करेगा हमारा, इंडिकेट की और डायरेक्शन देगा। जो हमारा अंगूठा है ये किधर आपको इंडिकेट करेगा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और बाकी शेष उंगली, इस अंगूठा को छोड़कर जितने भी हमारे सारे ये सभी उंगलियां बच रही हैं, ये सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कहने का मतलब हुआ कि एक चालक तार को अपने हाथ में इस प्रकार हमको पकड़ लेना है, और पकड़ेंगे हम लोग इस प्रकार कि जो हमारा अंगूठा है, हमारा थंब है, वह हमारा इंडिकेट करेगा किसको, विद्युत धारा की दिशा। और जितने भी सभी उंगलियां हैं, ये सभी उंगलियां किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए, आपको ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में एक हैंड है और इस हैंड में सारे उंगलियां हैं, ठीक है। और इस प्रकार इसको पकड़ा गया है कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा हमारा किसको, करंट की दिशा को इंडिकेट करता है, और ये शेष जो उंगलियां हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, इसमें देख लीजिए ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा हमारा विद्युत धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, किसको, विद्युत धारा की दिशा। और ये सारी शेष उंगलियां हैं, ये शेष जो उंगलियां हैं ये हमारे किसको इंडिकेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना है कि हमारा जो अंगूठा होते हैं, ये अंगूठा यानी हमारा थंब होता है, ये अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। उसके बाद जो हमारा शेष उंगलियां होगी, जितने भी शेष उंगलियां होगी, वो सभी शेष उंगलियां किसको इंडिकेट करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा। तो ये जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हमारा जो अंगूठा होगा किसको इंडिकेट करेगा, सारे उंगलियां होंगे शेष वो किसको इंडिकेट करेगी। क्या आप लोग बताइए, तो ये हमारे पास में जितने भी वन हैंड में 5 फिंगर्स है, इस 5 फिंगर्स का नाम याद है, सभी लोगों को पता है कि किसका क्या नाम है, इस फिंगर को किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। चलिए, यदि आप लोग को नहीं पता है तो आपको हम बतलाते हैं कि ये जितने भी फिंगर्स है उन सभी फिंगर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या आप लोग को ये नियम समझ में आया? यदि समझ में आया तो सब लोग कमेंट में बोलेंगे यस सर हमको ये नियम समझ में आ गया। क्या नियम है? आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम लोग अब इस जो हमारे हाथ है, इस हाथ की जितनी भी उंगलियां हैं उन उंगलियों को हम लोग क्या नाम जानते हैं, किस नाम से, कौन सा उंगलियों को हम लोग जानते हैं। चलिए, पहला आपको दिख रहा है कि ये जो अंगूठा है, इस हम लोग क्या बोलते, ये वाला उंगली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंगूठा। क्या बोलेंगे, अंगूठा। और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे क्या, थंब। किस नाम से जानेंगे, थंब, अंगूठा। और हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे थंब। क्लियर? उसके बाद आपको ये वाला उंगली दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी। और इंग्लिश में बोलेंगे इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। चलिए, उसके बाद जो हमारा ये अंगूठा हो गया, ये हमको पता चलेगा तर्जनी और इंडेक्स फिंगर हो गया। अब उसके बाद जो हमारा दोनों उंगली के बीच, दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, उसके बीच में जो उंगलियां बची उस उंगलियों को हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर यानी मध्यमा। ये जो उंगली दिख रहा है आपको, ये हमारा कौन सा हो गया, मध्यमा, मध्यमा। और इस मध्यमा जो हमारा है
ये मध्यमा, इस मध्यमा को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल फिंगर, MIDDLE, मिडिल फिंगर। क्लियर। उसके बाद जो ये हो गया मध्यमा, उसके बाद इसमें हम लोग ज्यादा लोग अंगूठी पहनते हैं। इस अंगूठी को हम पहनने वाले जो अंगुली होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनामिका। क्या बोलेंगे, अनामिका। आणि हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, चूंकि अंगूठी को हम लोग बोलते हैं रिंग, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे रिंग फिंगर। और जो सबसे छोटा सा बचा, ये नीचे वाला उंगली, हमारा इस साइड वाला उंगली, इस साइड वाला उंगली को हम लोग कनिष्ठा के नाम से, ये उंगली बचा आपको, इसको हम लोग बोलेंगे कनिष्ठा। क्योंकि छोटा है तो इसलिए हम लोग इसे लिटिल फिंगर के नाम से जानेंगे। किस फिंगर के, लिटिल फिंगर। चलिए आप बतलाइए तो आप लोग को समझ में आया कि हमारे पास में जितने भी उंगलियां हैं उन सभी उंगलियों को हम लोग कौन से उंगली को किस नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना, इसको थंब के नाम से जानते हैं यानी अंगूठा के, इसको तर्जनी के नाम से जानते हैं, इसको मध्यमा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस अनामिका के, और इसको कनिष्ठा के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोग को। चलिए जब ये क्लियर हो गए तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब जब ये हो गए तो आप लोग को हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, परिनालिका के बारे में। अब कह रहे परिनालिका से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिनालिका होती क्या है, किसको कहते हैं परिनालिका। जब परिनालिका समझ में आएगा तो भी तो हम समझेंगे कि वैसे उस विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि परिनालिका होता क्या है, उसके बाद में हम समझेंगे कैसे उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, परिनालिका के बारे में। चलिए परिनालिका के बारे में हम लोग जानेंगे कि परिनालिका होता क्या है, किसको कहते हैं परिनालिका, आखिर ये परिनालिका होती क्या है, तो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए परिनालिका कहने का मतलब हुआ कि जब हम, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि परिनालिका क्या होती है, किसको कहते हैं हम लोग परिनालिका। चलिए देखिए परिनालिका, और इंग्लिश में बोलेंगे सोलेनॉइड। आपको याद रखना है जो परिनालिका, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता देना सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि जब किसी अचालक, अचालक कह रहा है, अचालक, तो आपको अचालक जैसे ही हम वर्ड बोले तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अचालक किसको कहते हैं। अचालक कहने का मतलब हुआ कि जिससे होकर विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होगा उसी को हम लोग कुचालक या अचालक के नाम से जानते हैं। और जिससे होकर प्रवाहित हो जाएगा चालक, जिससे होकर नहीं होगा अचालक, या उसी को हम लोग किस नाम से, कुचालक। तो आप कह कि खोखले बेलन के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो उसे परिनालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिनालिका। कहने का मतलब कि कोई एक बेलन लेना है, बेलन कैसे होता है तो आपको पता होगा कि जो हमारा बेलन होता है, मान लो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बेलन हो गया, और इस बेलन से हमें क्या करना है कि इस बेलन पर आपको इस तरह से हमारा एक वायर को क्या कर देना है, लपेट देना है। ये जो हमारा बेलन होगा, ये बेलन हमारा कैसा होगा, तो आपको बोलना है हमारा अचालक। क्या होगा, अचालक। लेकिन जो इसके ऊपर हमारा तार लगा होगा वो हमारा तार क्या होगा, चालक। तो जब हम किसी बेलन के ऊपर, अचालक बेलन के ऊपर, बेलनाकार संरचना वाले खोखले बेलन के ऊपर हम चालक तार को लपेट देते हैं, उससे हम लोग लपेट देते हैं, तो जो हमारा संरचना का, जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिनालिका अर्थात सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो बेलन है, इस बेलन पर इस तरह से हमारा क्या, तार को लिपट दिया गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, सोलेनॉइड। क्या बना आपको, सोलेनॉइड बना। इधर भी देख लिए कि आप हमारा इस बेलन है, इस बेलन के ऊपर हमारा इस तरह से तार को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है, इस तार को लपेट दिया गया है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो हमारा क्या बनता है, सोलेनॉइड के बनता है। तो सोलेनॉइड समझ में आ गया कि जब किसी हम खोखले अचालक बेलन के ऊपर
चालक तार को लपेट देते हैं तो जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बतलाए थे सब लोग, किस नाम से जानते हैं? तो आपको बतलाना है कि वो जो संरचना है उस संरचना को हम लोग सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया सोलेनॉइड। जब सोलेनॉइड समझ में आ गया तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिनालिका से प्रवाहित, जो हम लोग परिनालिका बनाते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब जब हम परिनालिका बनाएं, एक स्ट्रक्चर का निर्माण बनाएं, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विद्युत धारा के कारण हमारा उसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। चलिए, वो कह रहा है कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट परिनालिका के अंदर नर्म लोहा का छड़ रख जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो नर्म लोहे का छड़ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब परिनालिका के अंदर कोई हम लोहा को रखेंगे, एक छड़ जैसी लोहा को रखेंगे और उसके बाद उससे हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह नर्म लोहा हमारा क्या होता है? चुंबकित हो जाता है। मतलब उसके अंदर, उस नर्म लोहा के अंदर चुंबक के जैसा गुण आ जाता है और इसके बाद जो हमारा निर्माण होता है जो चुंबक का, उस चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप देखिए कि ये हमारा एक बना दिया हमारा इस तरह का संरचना सोलेनॉइड की, और इस करंट दे रहे, इधर से हमारा प्लस हो गया, इधर से हमारा माइनस, यानी ये जो हमारे निगेटिव, मान लीजिए निगेटिव हो गए, सॉरी ये निगेटिव, ये हमारा क्या पॉजिटिव। जब इससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो रॉड है, ये जो छड़ है, ये छड़ हमारा क्या होता है? चुंबकित हो जाता है। इसके अंदर मैग्नेट का गुण आ जाता है और वह अपने अंदर लोहे के छोटे छोटे कण इत्यादि प्रकार के जो कण होते हैं उसके अपने अंदर एक्ट्रैक्ट कर लेती है, खींच ले। देख रहे आपको ये जो लोहा का कण है इसमें आके हमारा क्या चिपक गया। तो इस प्रकार का जो चुंबक का निर्माण होता है, जो मैग्नेट का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते। क्लियर? आप लोग समझ में आएगा कि जब हम लोग किसी परिनालिका के अंदर जो हमारा नर्म लोहा था उसको रखेंगे और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर चुंबकित हो जाता है, चुंबक के जैसा गुण आता है। हम इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? तो हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। सेम बात यहाँ पर दिख रही है कि इसमें अंदर रखेगा और ये सारे वस्तु को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर चुंबक के जैसा हमारा गुण आ गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। समझ में आई बात? सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, जब ये बात समझ में आ गया तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो हमारा विद्युत चुंबक है इसका कुछ पॉइंट है। इसका उपयोग लाउड स्पीकर, टेलीफोन, किरान इत्यादि में उपयोग किया जाता है। यानी जो हम लोग मैग्नेट बनाए, जो हम लोग विद्युत चुंबक बनाए, उनका उपयोग कहाँ किया? आपको पूछेगा कहाँ किया जाता है? लाउड स्पीकर में कोई सॉन्ग गाना बजता है उसमें देखते चुंबक लगा होता है, वो अट्रैक्ट कर लेती है। हम लोग टेलीफोन में, किराने में बड़ा बड़ा हमारा मशीन होता है किरान, उसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं हम। इस चुंबक की शक्ति परिनलिका के चालक तार के फेरों की संख्या पर ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा चुंबक होता है वह कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, ये डिपेंड करता है आपकी परिनालिका की फेरों की, तार की जो परिनालिका होती है उसमें तार की संख्या होती है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये क्या परिनालिका हम लोग बनाए, ये परिनालिका हम लोग क्या कहे बनाए, और इस परिनालिका में तार हमारा क्या है? बहुत गैप है। दूसरा परिनालिका बनाए हम लोग, इस तरह से हमारे परिनालिका बनाते हैं और उसके बाद हम लोग तार देख रहे हैं कि इसमें काफी समीप है। तो ये डिपेंड करेगा कि उसमें तार की संख्या के ऊपर किसमें कितना शक्ति होगा, ये डिपेंड करेगा परिनालिका में तारों की संख्या के ऊपर। क्लियर? चलिए, तीसरा पॉइंट है विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जो विद्युत चुंबक बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपको बतलाना है, तो हो जाएगा अस्थायी चुंबक के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब परिनालिका
से विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाता है तो नर्म लोहा की छड़ में आकर्षण का गुण या विकर्षण का गुण समाप्त हो जाता है। माने ये अस्थायी चुंबक हुआ। अस्थायी का मतलब जिसमें गुण रहता है, अस्थायी का मतलब इसमें गुण नहीं रहता है। यहाँ पर अस्थायी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग उसके अंदर से, परिनालिका के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं, तब तक वह जो है किसी वस्तु को या तो खींचता है या किसी वस्तु को अपने से दूर हटाती है। यह जो उसके अंदर मैग्नेट का गुण है, वह हमारा जब तक उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा तभी तक उसके अंदर वो गुण दिखाई देगा। जब उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, इस प्रकार की कोई गुण हमारा उसके अंदर नहीं रहता है। उसका जो अट्रैक्शन का एंड रिपल्सन का जो गुण था, आकर्षण का या विकर्षण का गुण था, वहां पर हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यह अस्थायी चुंबक हुआ। आपको बतलाना है कि विद्युत जो चुंबक होते हैं वह अस्थायी क्यों कहा जाता है, उसे अस्थायी चुंबक क्यों कहा जाता है। क्या लिखेंगे आंसर? विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उतना ही समय तक वह किसी वस्तु को अपने अंदर खींचती है या उसे अपने से दूर हटाती है। जब उसको विद्युत धारा की कनेक्शन से हटा देते हैं तो उसके अंदर चुंबक का जो गुण है, मैग्नेटिक का जो गुण है, मैग्नेट का, वो वहीं पर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इसलिए इसे अस्थायी चुंबक के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर? विद्युत चुंबक में आकर्षण और विकर्षण बल काफी मजबूत होता है। यानी हम लोग जो बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, उसमें किसी वस्तु को खींचने की जो क्षमता है या किसी वस्तु को अपने से दूर हटाने की जो क्षमता है, इसमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये सभी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रखना है कि एक विद्युत चुंबक के लिए। साथ ही ये सारी बातें याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग अच्छे से। चलिए, जब ये सारी बातें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो हमारा एग्जाम में इससे कहीं से बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही देखें कि हम मैक्सवेल का राइट हैंड नियम, दक्षिण हस्त नियम, परिनालिका के बारे में हम लोग पढ़ें, उसके साथ साथ विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ें। अब जो अगले दिन हमारा जो क्लास होगा, वह हमारा क्लास किसके ऊपर होगा? वह हमारा अस्थायी चुंबक के ऊपर क्लास होगा। हम लोग अस्थायी चुंबक से क्लास स्टार्ट करेंगे। आप उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, आप उस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपसे किसी प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। यदि आपको ये क्लास लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे मित्रों के लिए फायदेमंद है, हमारे दोस्तों के लिए, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी एग्जाम से बातें हैं रिलेटेड, जो भी एग्जाम से संबंधित सारे तैयारियां हैं, आपको इस चैनल पर फ्री में कराया जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक यहीं पर अपने चैनल, अपने बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।